कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में, बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, बहुत भाव से, आनंद से, जनमानस के कल्याण का ये प्रश्न है, ये सबके लिए है, जोरदार प्रश्न है। जो गलती भी करते होंगे वो सुधार लेंगे। आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए, लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कह रहा है। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते हैं। दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं, और ये जो खुद उड़ाते हैं, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता है। दूर के ढोल हमसे समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उसने कहा ऐसा है, आओ कुछ नहीं, ले उनके धर्म में ऐसा है। कितना आनंद है, हमें दूसरे के धर्म में आनंद लग रहा है, हमारा सनातन धर्म हमें बुरा लग रहा है, हमारे सनातन धर्म में हमें बुरा लग रहा है। अरे भाई, लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? जितने भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे वो उपाय बताए जाते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, काली मिर्च ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितने भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से बताई जाती हैं। अब दुनिया के लोग इस पर चाहे टोटका कहें, चाहे दुनिया के लोग इसे टोना कहें, पर पुराण से हटकर कुछ नहीं बताई जाती है। और आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन में बात पहुंचे, तो ये क्यों कहा? ये भी हमारे शिव महापुराण में लिखा है, जलंधर के चरित्र में। वो कोई आपसे कहे कि नंदी कान में बोलने से क्या होता है, ये जलंधर का चरित्र है, उसमें लिखा हुआ है। मां पार्वती का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जा रहे थे। वृंदा का पति लेकर जा रहा था। वृंदा तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसको तो जलंधर का सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया। ये ईर्ष्या प्रवृत्ति है। कोई कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बैर नहीं होता है तो भी अंदर से ईर्ष्या जाग जाती है। कोई कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से जलन पैदा हो गई, अपने आप अंदर से ईर्ष्या जल जाती है, ईर्ष्या लग जाती है, उसका कोई बैर नहीं है और ईर्ष्या जाग जाती है भीतर से। ना आप उससे मिले हो, ना कभी उसके आमने सामने बैठे हो। कई लोग किसी न किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो? नहीं, मिल के नहीं आया हो। कभी उनका सामना हुआ? नहीं हुआ। तो फिर बुराई क्यों कर रहे हो? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था, इसलिए हमने भी कर दी। लो, वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा क्या? नहीं। नंदी सामने बैठा है, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया, मां पार्वती जी का हस्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया और लेकर चला गया। मालूम पड़ता तब नहीं रहा गया। गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी महाराज आए, शिव जी को जगाने लगे। पिताजी लगे उनको, उठो पिताजी, पिताजी उठिए, पिताजी जागिए। पिता को जगा रहे हैं। भगवान शंकर नहीं उठे, तप में लीन थे। क्या करें हम? जलंधर के पास में तो इतना बल है, इतना बल है, और पिता की आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे उसको? मारने को तो मार देंगे। मां ने आज्ञा करी थी जलंधर उस तारकासुर को मार दो, तो कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया। शिव जी की आज्ञा नहीं तो हम उसको कैसे मार दें? क्या करें? तब गणेश जी ने देख लिया शंकर जी के ऊपर, बहुत 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 प्रार्थना करके देख लिया, पर शंकर जी नहीं जागे। तब आखिरी में
विनायक ने, गणेश ने, जितने लोग हमारे कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पे कथा सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना, नंदी के कान में कहने से क्या होता है, तो इस कथा से सीख लेना। आखिरी में गणेश जी को लगा कि किसको कहूं, शंकर जी तो तप में है, नंदी भी तप में है, मैं किसको कहूं। शिव जी को कह करके थक गया, पिताजी को बोल बोल के थक गया, पिताजी जाग ही नहीं रहे हैं। अब मैं किसको कहूं ये बात, किससे कहूं ये बात। विनायक गए सीधे अब नंदी के पास। नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख करके, शंकर जी की ओर मुख था। गए और जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर, मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है, पिताजी तप में लीन है, कृपया करिए ना। बस केवल नंदी के कान में कहा, गणेश जी दूर हट गए। नंदी के कान में कहा, शंकर जी के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुल गए। ध्यान देना जरा, इस शिव महापुराण की, आशुतोष शिव महापुराण की कथा, जो कथा यहाँ कही जा रही है, ये कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना, संवाद पर जितने लोग फेसबुक यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कहते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बोलने पर बैठकर क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है, अच्छे से समझ लेना। जो लोग सनातन धर्म पे उंगलियां उठाते हैं, अच्छे से समझ लेना क्या होता है। नंदी तप में लीन, शिव जी तप में लीन, शिव नहीं उठ रहे हैं। विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कह दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले। नेत्र किसके खुले, जम के बोलो, नेत्र किसके खुले, महादेव के खुले, शिव के नेत्र खुले। ये मन का तार, नंदीश्वर शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपनी भक्ति में डूबे थे, यहां कहा वहां पहुंचा। जो दिल में था उस तक बात पहुंच गई। नंदी के दिल में शिव थे तो कहे, और नंदी से चलकर शंकर तक बात पहुंचा दी। वो जो सूत्र जो बना दिल से दिल तक का था, वो पहुंच गया। वो सूत्र जो दिल से दिल तक बंधा हुआ था, मन से बंधा हुआ था, खबर वहां तक पहुंच गई, खबर पहुंच गई। उसको जानो, लुटाइए, मौका मिला है आनंद का, दिल से प्रेम से लुटाओ। नंदी से कहा, नंदी ने देवादिदेव महादेव से नहीं कहा, केवल नंदी आंख बंद करके बैठे थे। कहते से ही भगवान गणेश ने शिव जी तक पहुंच गया आवाज, शिव जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने जलंधर के पास पहुंचकर पार्वती जी का हस्त कमल छुड़वाया। जरा विचार करिएगा, आप नंदी से कहते हो मेरे महादेव तक बात पहुंच जाती है, आपको केवल नंदी से प्रेम से कहना है, नंदीश्वर मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, आप रोज शिव जी को लेकर भ्रमण पर निकलते हो, मुझे बहुत दुख है, आप मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं आते। नंदीश्वर से कहा, शिव जी तक बात पहुंच जाएगी, शंकर के नेत्र आपके लिए खुल जाएंगे और महादेव आपके हर दुख को दूर करेंगे। मेरा महादेव आपके पास में खड़ा होगा। आशुतोष शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं कि नंदी को कहने से क्या होता है, ये शिव तत्व की कथा आशुतोष शिव महापुराण कह रही है। वहां तक बात पहुंच जाती है, दिल से दिल तक की बात पहुंच जाती है। जो नंदी के कानों में कुछ कहकर चले आते हैं, सीधे बोल देते हो। नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है, आप लोगों को मालूम होगा है तरीका, नहीं मालूम। बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग होता है, ध्यान देना जरा सा, बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी है, दिख रहा है आपको,
वो जो दो डंडी के बीच की जो दो पत्ती और उसके बीच की जो दो डंडी का भाग होता है, जब हम देवादिदेव महादेव से कोई बात करने वाले होते हैं ना, बाबा बहुत दुखी हूँ बाबा, बहुत तकलीफ झेल रही हूँ बाबा, मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है बाबा, मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है बाबा। अब इस बेलपत्री की जो डंडी होती है, इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के चरण में कहने से पहले इस भाग को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापस आ जाते हैं। देवाधिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है। ये बेलपत्र की महत्ता है। ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में है, उतना फल हम आपसे फिर कहेंगे, कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में कभी मौका मिल जाए और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रख कर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान करता है। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छाव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है। बस अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, आगे फिर हम आपको ज्ञान की बातें बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।